देखिए तानाशाह तो है ही। एक अंग्रेज था जो हम देश को गुलाम बना दिया था, और आज एक मोदी अंग्रेज है जो देश को गुलाम बनाना चाहता है। तो तानाशाही ना होती, विपक्ष की आवाज में दबाता कुचलता, ना कहीं सिर्फ उनके मन में नफरत है हिंदू मुसलमान को लड़ाना। भाजपा से लिखी हुई है, ये आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं? अरे कह रहे हैं हम, कहीं आप चलाइए, खबर चलाइए, कहीं मोहित मिश्रा कह रहे हैं कि लिखी हुई है। जो भी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि जनता और राजनीतिक दलों के बीच में जो भी संवाद और संदेश दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है, कोई तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा की ही बी टीम है अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल शफा में। दिल्ली में जिस हंगामे का डर था वही हुआ। दिल्ली में केजरीवाल को कल शाम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया शराब घोटाला मामले में। 7 से 8 समन भेजे गए थे, एक भी समन का जवाब केजरीवाल ने नहीं दिया। उसके बाद मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने से आदेश आया कि जो रिमांड है, रिमांड पे कोर्ट रोक नहीं लगा सकता है, इसलिए ईडी ने कल शाम को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। सर, क्या नाम है आपका? बीके पांडे। तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ठीक चुनाव के समय ही क्यों गिरफ्तार किया गया, आचार संहिता लागू होने का वेट क्यों किया गया? देखिए, चुनाव तो इस देश में बराबर होते रहते हैं, कभी विधानसभा के, कभी लोकसभा के चुनाव। उससे जो है इस कार्रवाई का कोई लेना देना नहीं है। जब कोई आदमी किसी कानून का उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से संबंधित संस्थाएं जो है उस पर कार्रवाई करती हैं और एविडेंस के साथ में करती हैं। अगर एविडेंस नहीं होगा तो कोई भी संस्था किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं डालती है जो है। और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो संविधान की हम शपथ लेते हैं उसकी अनुपालना करें, उसका सम्मान करें और बार बार उसको जो है चुनौती ना प्रस्तुत करें। राहुल गांधी ने जो मोदी को तानाशाह कहा, क्या वो तानाशाह का तमगा देना उचित है? देखिए तानाशाह तो है ही। एक अंग्रेज था जो हम देश को गुलाम बना दिया था, और आज एक मोदी अंग्रेज है जो देश को गुलाम बनाना चाहता है। तानाशाह और तानाशाही क्योंकि विदेश में जा जाके अंग्रेज तो वही बोलता मैं 65 दिन देश में काम करता हूँ, तो 65 दिन रहा कब है? हमेशा एयरपोर्ट से विदेशों में रहा है। तो तानाशाही ना होती, विपक्ष की आवाज में दबाता कुचलता, ना कहीं सिर्फ उनके मन में नफरत है हिंदू मुसलमान को लड़ाना। आज हिंदू के नेता बनते, भारत में तुम्हारी इतनी क्षमता, भारत को हिंदू राष्ट्र बना के देखो तो जानते कि पाकिस्तान में जाएंगे। क्या है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा? क्या चाहे मिलेगी नहीं? आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? सर, खबर आ रही है कि केजरीवाल ने 100 करोड़ की फंडिंग मांगी थी जो शराब कारोबारी थे उनसे, और उसके बदले में आबकारी नीति में परिवर्तन। ये कौन है भैया? खबर कहाँ से आ रही है? ये खबरें मीडिया चैनल चला रहे हैं। खबरें बिका हुआ है, खबरें पता नहीं कहाँ से, खबरें कोर्ट से निकल के आ रही हैं। पूरी मीडिया खबरें कोर्ट से निकल के आ रही हैं, जो ईडी साक्ष्य रख रही है। सीबीआई, ईडी सब तो भाजपा के अंडर में है। मीडिया, कोर्ट, सीबीआई, एएसआई सब आचार संहिता चल रहा है। देखिए, हम लीगल जेन्युइन बात करते हैं, आचार संहिता चल रही है, सब कुछ चुनाव आयोग के हाथ में होता है। एक केंद्र, एक राज्य का मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल, ठीक। उसको गिरफ्तार करने से पहले कोई नोटिस होती है, कोई जवाबदेही होती है, कोई कुछ होता है, उसका कोई पालन नहीं किया गया। एक मुख्यमंत्री है। ईडी की तरफ से ये दलील, इस पर जो आप सवाल कर रहे हैं, सुनिए तो, जो सवाल आप कर रहे हैं वह वाजिब सवाल है। इस पर ईडी की तरफ से दलील ये दी जा रही है कि जो घोटाला हुआ है, इस घोटाले में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इस वजह से कंपनी के जो मुखिया है केजरीवाल, उनको रिमांड पे रखा गया, उनको मुख्यमंत्री के नाते रिमांड पे नहीं रखा गया। पहली चीज तो दिल्ली, हमने क्या कहा, दिल्ली केंद्र शासित राज्य है। अगर कोई भी बिल और कोई भी फंडिंग अगर हुई है तो वहाँ पे जो पुलिस है वो भी केंद्र के हाथ में है, जो एजेंसियां हैं वो भी पुलिस के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। कार्रवाई हो तो रही है, कार्रवाई हो रही। तो अरे जब तक वहाँ पर केंद्र की मुहर नहीं लगेगी तब तक वहाँ पे केजरीवाल कुछ अकेले नहीं कर सकते हैं। इवन कोई भी कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर जितना दोषी अगर केजरीवाल है तो उतना दोषी वो भी है। आम आदमी पार्टी को चुनाव के लिए फंडिंग चाहिए थी, तो शराब जो कारोबारी थे उनसे 100 करोड़ का लिया उन्होंने फंडिंग। 45 करोड़ में चुनाव, इनका 1% 45 करोड़ रुपए गोवा गए। 100 करोड़ का खर्चा करो, 100 करोड़ को चुनाव हो जाएगा। ईडी की जो दलील है उसके अकॉर्डिंग 45 भाजपा से लिखी हुई है। ये आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं? अरे कह रहे हैं हम, कहीं आप चलाइए, खबर चलाइए, कहीं मोहित मिश्रा कह रहे हैं लिखी हुई है। आप चलाइए, मुझसे पूछे।
हम बताएंगे ईडी साक्ष्य दे रही है, तो हाँ आप भी साक्ष्य दीजिए कि ईडी किस तरीके से बिकी हुई है। हमसे जब कोई पूछने आएगा, कोई संवैधानिक पद वाला पूछने आएगा कि ईडी कैसे बिकी, सीबीआई कैसे बिकी है, अरे इस तरीके से मतलब खाली विपक्ष के नेताओं का सीबीआई जा रही है, ईडी जा रही है, इनका कोई नेता भ्रष्ट और करप्ट नहीं है। आप बताइए, सारे चोर मक्कार दलाल और बलकारी सब भाजपा में भरे हुए हैं। अच्छा, आम आदमी की पार्टी दूसरी सरकार है। आम आदमी वो कहते हैं कि हम आम आदमी है। आम आदमी ऐसे ही होते हैं कि नौ बार समझ जाते और 9 बार समझ जाने के बाद ही पेश नहीं हुआ। अपना विचार देते हैं कि हम गलत है, सही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि 16 माह तक का हमको टाइम दे दो। वो कोर्ट ने भी राहत नहीं दी इनको, कोर्ट भी राहत नहीं दी। गाँव में बीजेपी वाले दौड़ा लिए जाते हैं। हाँ, अगर मालूम चल जाता है गाँव के अंदर, मैं बता रहा हूँ रामनगर क्षेत्र के अंदर बता रहा हूँ, रामनगर रानी बाजार खुटवा सड़क और तुम्हें जलवा रोड कैसर का नबी रैली चल रही थी, माने इनकी योगी क्या नाम है, अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की। तो बताएं कि अखिलेश यादव माने अखिलेश यादव जी, राहुल जी आ रहे हैं, तो पलका बीच को आगे बता देंगे बीजेपी वाले आ रहे, तो कहीं लठल निकाल लिए भैया। जो नेता है अब जेल में है, आम आदमी पार्टी अब मजबूत होगी कि कमजोर होगी, वोट किधर जाएगा? सत्ता से लड़ेगा। जो सत्ता के जो अहंकार के खिलाफ लड़ेगा उसे जेल जाना होगा। पहले भी लोग करते थे जिसकी सत्ता होती थी, सत्ता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। पहले थोड़ा कम था, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। पहले कब की बात कर रहे हैं आप हमें नहीं कह रहे हैं कि जिसकी सरकार नहीं होती है, चाहे जो दिल्ली में रहा होगा वो किया होगा, ऐसा नहीं है कि सब एकदम साफ पाक होते हैं। मतलब सबकी कमीज गंदी है। लेकिन आप इतना ना कर लो, पार्टी की भी होगी फिर इतना सही बात। राजनीति में आता है, जो राजनीति में आता है झूठ बोलता है, कोई 10 बोलता है, कोई 100 बोलता है, कोई 10 साल से 100 बोल रहा है, कोई 10 बोल गया, मजबूरी में भी झूठ बोलते हैं लोग। और जनता के सामने मजबूरी है कि हमें कम झूठा पसंद करना है। हाँ, ये बात आपकी सही है। तो कम झूठा कौन वाला मंजूर है कि 100 वाला मंजूर? तो कम झूठा इस समय कौन है, मोदी है कि केजरीवाल है? केजरीवाल कम झूठे हैं। उसको अगर कम जनता ना लाइक करती, लगातार जहाँ डबल इंजन की सरकार को हरा कर 3 बार से मुख्यमंत्री है, और उसके बाद मेयर भी दिल्ली का, कम झूठे हैं, चंडीगढ़ का मेयर, पंजाब में सरकार, सबसे कम समय में आया। कम झूठे हैं इसका मतलब कि जो 100 करोड़ का घोटाले का आरोप लग रहा है, 100 की जगह वो 50 हो सकता है, 20 हो सकता है। घोटाले का, आप घोटाले से झूठ में ना कंपेरिजन करिए। अरे अभी उसमें केजरीवाल कम घोटाले, तो जो भी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इस समय चल रही है, और मैं तो ये कहूंगा कि जनता और राजनीतिक दलों के बीच में जो भी संवाद और संदेश दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है, कोई तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा की ही बी टीम है अरविंद केजरीवाल। भाजपा की बी टीम है, क्योंकि भैया तुम खेल खराब करने में लगे हो। अभी सीधा राहुल गांधी जी बन रहे हैं प्रधानमंत्री, कोई टक्कर ही नहीं है देश में। अब इसमें ये कॉन्सेप्ट लाए, ऐसे गुजरात के भी चुनाव में हुआ था। तो मैं केजरीवाल जी से कहता हूँ कि ठीक है, आप कांग्रेस को ये फाइट में क्या कहते हैं डिबेट करने। कौन सा सर्वे है जो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? कौन सा सर्वे है? सर्वे नहीं भैया, क्या कहते हैं रिपोर्ट्स आ रही है। नहीं बनती मेरे भाई, सर्वे से सरकार बनती है, टीआरपी बनती है, टीआरपी बनती है। जमीनी स्तर पर हम भी घूम रहे हैं, जनता सरकार बनाती है। पूरा लखनऊ घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, वहां पे जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों में 60 से 70% वोट जो मैं बता रहा हूँ वो भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है। केजरीवाल जी कांग्रेस के खिलाफ ही बिगुल बजा करके अन्ना हजारे जी के कंधे पे लात रख करके, वो देखिए वो लगा हुआ है लालजीत यादव भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके जो है वो कौन सा वो अन्ना हजारे जी की देन थी, जो हम जाते हैं 10 रुपए पोस्टल आटा लगा करके और किसी सूचना मांग लेते हैं, वो अन्ना हजारे जी की देन थी। अन्ना हजारे कान पे लात रख करके और वो चले गए, आज वो मुख्यमंत्री हो गए। वो मुख्यमंत्री हो, अन्ना हजारे का नाम नहीं लिया उन्होंने। देश की बात करते हो, देश में क्या बात करते हो? देश में आप बताइए, देश में जब 700-750 किसान मर गए, वो अन्ना हजारे कहाँ थे? कहाँ थे अन्ना हजारे? अन्ना हजारे भी बी टीम थे। मुझे बताइए, बी टीम थे। सुन लीजिए, अरे ये क्या है भैया? जितनी भी पार्टियां आज बनी हुई है, जितनी भी पार्टियां, सुन लीजिए, अरे सुनिए पहले कांग्रेस की बात सुनिए, रुकिए, इनको पेट में दर्द के पहले सुनिए, पहले बात तो सुनिए, पहले बात सुनने के बाद फिर आप रुकिए आप बात सुनिए। कांग्रेस की बात करते हैं, आज जितनी भी पार्टियां आज ये निकली हुई है सब कांग्रेस की ही देन है, चाहे वो जनता दल हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कितनी पार्टी हो, एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से निकल के नहीं बनी है। सुन लीजिएगा, जो है बाकी सारी पार्टियां कांग्रेस से ही निकल करके बनी है, टोटल पार्टियां कांग्रेस ही निकल के बनी। आज ये कांग्रेस की बात करते हैं, आज अगर
अगर नोटबंदी न होती तो पाकिस्तान अपनी जगह पे न खड़ा होता। आज कटोरा लेकर के हाथ में खड़ा है, नोटबंदी की देन है वो, नोटबंदी की देन है जो कांग्रेस आज ऊपर खड़ी है। आज पूरा विश्व मोदी के लिए, आज पूरा विश्व मोदी को आज लोहा बन रहा है। इतनी बेरोजगारी है के मामले में सुनिए, अरे सुनिए, अगर इन्होंने पेपर लीक की बात किया तो सुनिए, ये बीएसपी की देन है, ये सपा की देन है, माननीय मुलायम सिंह की देन है जो कांग्रेस पेपर लीक हुआ। आज तक कानून नहीं बनाया, कानून बनाने के बाद इस पर कुछ किया जाए। माहौल यहाँ काफी ज्यादा, ये खाली भ्रष्टाचार की बात करेंगे, देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। यहाँ पर माहौल काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी तानाशाह और तानाशाही के कारण जो ईडी तानाशाह डरा हुआ है और इसलिए ईडी के छापे पड़वा रहा है विपक्ष के नेताओं पे। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल पे 100 करोड़ का फंडिंग का आरोप लगा है और इस कारण वो ईडी निष्पक्ष जांच कर रही है, इसलिए वो जेल में है। और कुछ लोग जो भाजपा समर्थित लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सिंपैथी वोट के कारण अरविंद केजरीवाल जेल गए हुए हैं। कैमरा पर्सन रीना के साथ मैं अभिषेक जी के न्यूज।